जय हिंद, जय भारत दोस्तों। न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आज मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के सोधी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष कह सकते हैं आप, ये पद है इनका। तो हम स्वयं इनका परिचय पूछते हैं। श्रीमान, अपना परिचय दीजिए आप। धन्यवाद साहब। मेरा नाम एडवोकेट आज़िम अशरफ है और मैं वर्तमान समय में सोंधी ब्लॉक का जेडीयू से अध्यक्ष हूँ, और जिसमें जो है मैं उसी पार्टी के लिए काम करता हूँ इस समय। तो ये मेरा जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सर। आगे आप अपने हाँ जी, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश जी इसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो बिहार में तो इसका वर्चस्व खूब है। जमीनी स्तर पे आप कह लीजिए, अगर इसके आपके तमाम पदाधिकारी बनाए गए हैं और वहाँ सरकार में भी हैं। लगभग 4 बार, 3 या 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी जो है बहुत ज्यादा नाम नहीं आम लोगों की जुबान पे है। तो इसका क्या कारण है, आपने कुछ समझा? सर, ये तो जो है, मैं तो आपसे एक सवाल छोटा सा ये पूछूंगा कि आज से 7-8 साल पहले क्या नाम लिया जाता था जेडीयू का? बिल्कुल नहीं। आज के वर्तमान समय में हमारे माननीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी इस पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक तरह से मैं मानूंगा कि मेरे लिए तो वो नेतृत्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। और जिस कद के हमारे नेताजी हैं, हमारे माननीय सांसद जी हैं, जी। ऐसे कद के या इस तरह के जो लोग हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि जिसको तिसको भी जोड़ते चल रहे हैं। पहली चीज़, जो सीरियस हो के नीतीश जी की जो है नीतियों से सहमत है, उनके लिए समर्पित होना चाह रहा है, सिर्फ वो इस पार्टी में अभी आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि हम स्लो हैं, लेकिन हमारा जो भी मजबूत है। मजबूत होते जा रहा है, हमारा संगठन दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। आप ये समझिए कि आज की डेट में जौनपुर ज़िले में इस तरह का मामला है कि जौनपुर ज़िले में जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, कोई भी मुख्य मुद्दा हो ज़िले में कहीं पे भी, तो एक मजबूत अपना पक्ष रखता है। लोग जुटते हैं और जो भी गलत हो रहा होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमारे माननीय धनंजय सिंह साहब जो है पूर्व सांसद जी, हम लोगों को समर्थन करते हैं कि हम लोग बाज़ार में जाएं, लोगों से मिलें और इस तरह से अपनी बातों को रखें और उनकी समस्याओं को सुनें, उसका समाधान निकालें। जो हमारे स्तर की समस्याएं हैं, हम अपने स्तर से निपटाने की कोशिश करते हैं। अगर जो हमारे लेवल से ऊपर की चीज़ें हैं सर, हर चीज़ मैं नहीं कर सकता, जी कुछ बिल्कुल। चीज़ें ऊपर के लेवल की भी होती हैं, तो वो हम ज़रूर अपने सांसद जी तक इन बातों को पहुंचाते हैं। बस उद्देश्य ये रखते हैं कि जिसने भी जो है ये शिकायत हमसे करी है, जी। वो उसकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द मिले उसे। तो जौनपुर ज़िले की आज ये हालत है। हमारी टीम तैयार हो रही है बहुत मजबूती से। आजमगढ़ ज़िले में भी हम बनारस में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम लेने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश जो है नीतीश जी को आ नहीं सके। कुछ कारणवश उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। वरना ये सवाल जो आपने सर अभी पूछा कि आप लोग जो है दिखते कम हैं, बेसिकली बात यही हुई कि आप लोग का संगठन बहुत मजबूत नहीं मेरा ये दिखता है। मानना था कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कद है, तो इस हिसाब से आम जनमानस की जुबान पर नाम आ जाना चाहिए था। जैसे जैसे कहा जाए भाजपा, जैसे सपा, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे बसपा, कांग्रेस। कांग्रेस का भी नाम लोग लेते हैं, जानते रहते हैं। आप सही कह रहे हैं कि 6-7 साल पहले तो कोई नहीं जानता था। जी बिल्कुल। सर देखिए, कांग्रेस को, आप अगर कांग्रेस को ले लीजिए तो एक समय था कि उत्तर प्रदेश में मात्र कांग्रेस थी, जी। लेकिन आज की डेट में शायद 1 या 2 सीटें हैं उनकी, ज़्यादा सीटें नहीं हैं। वो बहुत ही न्यूनतम स्तर पर जा चुकी है पार्टी। हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम जो है, ऐसा नहीं करना है कि हमें पूरे के पूरे जो है 80 सीटों पे ये 80 सीटों और 502 सीटों पे जो है हमें, 403 सीटों पे जो है हमें वो करना है, उतरना है। हम अपना एरिया मजबूत करते चल रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि जौनपुर में हम मजबूत हैं,
हम किसी पार्टी से कमज़ोर नहीं दिखेंगे, हम उनसे मजबूत दिखेंगे। उसी प्रकार से हम उभर के आ रहे हैं आज़मगढ़ में। मैंने अभी जो है एक चीज़ मेंशन की कि 25 तारीख को, पिछले महीने की 25 तारीख को माननीय नीतीश कुमार जी का एक प्रोग्राम होना था, भव्य रैली होनी थी बनारस में। किसी कारणवश नीतीश कुमार जी ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अगर वो प्रोग्राम हो गया होता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सर, कि ये जो आपका सवाल था कि जो है इतने चर्चा का विषय नहीं है जी जेडीयू, ये सवाल आप जो है नहीं पूछते। शायद किसी और पार्टी के प्रवक्ता या किसी और पार्टी के किसी सदस्य से आप ये पूछ रहे होते कि जिस प्रकार से बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन पार्टियों की चर्चा होती है, उसी में आप जेडीयू का भी नाम लेके जोड़ रहे होते। तो ये सवाल जो है 25 तारीख को उसी समय ख़त्म हो जाता। लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, कुछ दिन में जो है दोबारा रैली होगी, फिर मैं आपके साथ जो है जुड़ूंगा। तब मैं चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार जो है जहां नीतीश कुमार जी आ गए तो पूर्वांचल में बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा उसका, और पूर्वांचल की राजनीति में एक गहरी छाप छोड़ के जाएंगे। और जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश को चलाने की जो एक बोले जाता है कि मार्ग है, वो उत्तर प्रदेश से होके गुजरता है। तो जी बिल्कुल, मेरा इशारा आप समझ रहे हैं सर? मैं समझ गया। जी। आप कहने का तात्पर्य मैं समझ गया कि जितने भी कदम आप लोग बढ़ा रहे हैं बहुत ही मजबूती से बढ़ा रहे हैं। समय लगेगा लेकिन मजबूत कदम बिल्कुल दिखेगा, वर्चस्व दिखेगा बिल्कुल। आने वाले समय में। तो दूसरा प्रश्न हम करते हैं दूसरे